तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं द हैरी शो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल फैंस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज के सबसे मिस्टीरियस और एम्बिशियस अपकमिंग फिल्म के बारे में, अवेंजर्स डूम्सडे, जिसके लिए हम सब एक्साइटेड हैं। ये जो मूवी होने वाली है, ये सिर्फ अवेंजर्स का सीक्वल नहीं होगी, बल्कि एमसीयू का फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करने वाली फिल्म होगी। अवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल जिस मल्टीवर्स स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रहा था, अवेंजर्स डूम्सडे उसका सबसे बड़ा पेओ बन सकती है। एंड गेम के बाद एमसीयू क्लियरली मल्टीवर्स की तरफ मूव कर चुका है। लोकी सीरीज ने हमें ये चीज बता दी है कि सेक्रेट टाइमलाइन अब एग्जिस्ट नहीं करती। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें ये चीज बताई है कि मल्टीवर्स के रूल कितने फ्रेजिल होते हैं। और रिसेंट कुछ प्रोजेक्ट ने हमें ये चीज कंफर्म कर दी है कि इनकर्जन्स रियल में होते हैं। इनकर्जन का मतलब, अगर आप नहीं जानते, कि ये होता है कि जब दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करते हैं तो यूजुअली उस प्रोसेस में दोनों या उनमें से एक यूनिवर्स जिंदा बचता है या वो दोनों खत्म हो जाते हैं, तो इसे हम इनकर्जन कहते हैं। रूमर्स के अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे में जो इनकर्जन्स होने वाले हैं वो एक नहीं बल्कि काफी सारे इनकर्जन्स एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। इस सिचुएशन में अवेंजर्स का जो रोल होगा वो सिर्फ विलेंस को रोकना नहीं होगा, बल्कि उन्हें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस यूनिवर्स को बचाया जाए और किस यूनिवर्स को सैक्रिफाइस किया जाए। ये डिसीजन एमसीयू को एक डार्कर और मैच्योर टोन की तरफ ले जा सकता है। इसी मल्टीवर्स केओस के बीच एक शॉकिंग रूमर सामने आता है कि स्टीव रोजर्स यानी क्रिस एवंस, यानी कि वो ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये एंड गेम वाले स्टीव रोजर्स नहीं होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एंड गेम वाला स्टीव रोजर्स नहीं होगा। यह है यानी जो अपना एंड गेम वाला है, मेन टाइमलाइन वाला, वो रिटायर हो चुका है, सील्ड पास कर चुका है और अपनी लाइफ जी चुका है। इसलिए मार्वल लॉजिकली एक मल्टीवर्सल स्टीव रोजर्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। मेरा मानना ये है, बाकी आप कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। तो ये जो वर्जन होगा ये शायद वो वर्जन होगा जो शायद कभी रिटायर नहीं हुआ। ये एक ऐसे यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका हो सकता है जो पहले ही मल्टीवर्स थ्रेट फेस कर चुका है। ये एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर होगा जो जानता है कि होप का मतलब क्या होता है जब सब कोलैप्स कर रहा हो। यहीं से फैंटास्टिक फोर का एक कनेक्शन शुरू होता है। रूमर्स हमारे सामने ये आ रहे हैं कि स्टीव रोजर्स का फैंटास्टिक फोर के साथ पहले से ही डीप कनेक्शन होगा। मूवी के बिगिनिंग में ही एक सीन हो सकता है जहां स्टीव रोजर्स और थॉर एक मिशन पर होते हैं और ये मिशन होता है फैंटास्टिक फोर की शिप के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शिप अभी तक एमसीयू अर्थ यानी अर्थ 616 पर नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि फैंटास्टिक फोर किसी दूसरे यूनिवर्स से ट्रेवल कर रहे होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनका यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय होने के वर्ज पर होता है। हो सकता है स्टीव रोजर्स उसके यूनिवर्स का प्रोटेक्टर रहा हो, यानी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का, और जब सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 को लास्ट सेफ पॉइंट समझकर वहां मूव करने की कोशिश करते हैं। और इसी जर्नी के दौरान थॉर और स्टीव रोजर्स का रियूनियन होता है। ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया मूवमेंट नहीं होगा, बल्कि स्टोरी वाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हमें अपने स्टीव रोजर्स और थॉर एक साथ देखने को मिलेंगे तो वो काफी बड़ा इमोशनल सीन होगा। थॉर अपनी पुरानी टीम ऑलमोस्ट लूज कर चुका है, ये तो हम सब जानते हैं, और अपना पर्पस ढूंढ रहा है, जबकि स्टीव रोजर्स अब मल्टीवर्स के सोल्जर के रूप में सामने आ चुका है। दोनों मिलकर पहली बार डॉक्टर डूम के रियल प्लान के हिंट के बारे में डिस्कवर करते हैं। इसमें हमें शायद ये चीज देखने को मिलेगा। ये सारी थ्योरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सीन ऑडियंस को इमोशनल भी करेगा और ये याद दिलाएगा कि अवेंजर्स जो मूवी है वो सिर्फ एक टीम नहीं है, यानी अवेंजर्स जो है वो सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि एक आइडिया है जो हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर डूम इस मूवी का सबसे डेंजरस एलिमेंट होगा और ये थेनोस से बिल्कुल अलग टाइप का विलन होगा। थेनोस का गोल जो हम जानते हैं वो ये था कि बैलेंस करना, यानी हर चीज सिर्फ बैलेंस है। इस दुनिया में उतनी ही चीजें रह सकती है जितनी इसमें होनी चाहिए, बाकी सारी उससे ज्यादा हैं। लेकिन डूम का यहाँ पे जो गोल होगा वो कंट्रोल करना होगा कि सारी चीजें मेरे हिसाब से काम करें। डूम मल्टीवर्स के सारे रूल्स को समझ चुका है और उसने इनकर्जन का सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है, लेकिन उस सॉल्यूशन की प्राइस है फ्री विल का खात्मा। यानी डूम खुद को मल्टीवर्स का सेवियर मानता है और अवेंजर्स को सिर्फ एक ऑब्स्टिकल समझता है।
यानी वो ये चाहेगा कि मैं सारी चीजें अपने हिसाब से चलाऊं, इनकर्जन मेरे हिसाब से हो, सारी चीज मैं कंट्रोल करके रखूं। एक और डार्क रूमर यहाँ पे ये आता है कि डॉक्टर डूम होगा वो यहाँ पे अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसके मल्टीपल अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, यानी जो मास्क पहने हुए होंगे, जो हर यूनिवर्स में उसका काम कर रहे होंगे। ये मास्क इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि मार्वल इनकी आइडेंटिटी को एंड तक सीक्रेट रखेगा। फाइनल में रिवील करेगा कि ये हो सकता है कि ये पता चले कि ये जो मास्क्ड फिगर्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज हैं जिन्होंने अपनी रियलिटी बचाने के लिए डूम का साथ चूज किया होगा। ये मूवमेंट अवेंजर्स के लिए एक मॉरल शॉक होगा क्योंकि यहाँ फाइट सिर्फ गुड वर्सेस इविल के बीच में नहीं रहेगी बल्कि सर्वाइवल वर्सेस मॉरलिटी की बन जाएगी। फैंटास्टिक फोर का जो रोल इसमें हमें यहाँ पे कैमियो तक लिमिटेड नहीं होगा। रीड रिचर्ड और डॉक्टर डूम का कॉन्फ्लिक्ट मल्टीवर्स का सेंटर बनेगा। रीड रिचर्ड लॉजिक और साइंस के थ्रू मल्टीवर्स को समझता है, जबकि डॉक्टर डूम पावर और कंट्रोल के थ्रू स्टीव रोजर्स इन दोनों के बीच मॉरल कंपस की तरह काम करेगा, जो ये याद दिलाएगा कि किसी यूनिवर्स को बचाने का मतलब है दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना, या उसे नहीं भी होना चाहिए। अवेंजर्स डूम्सडे का जो एंड होगा वो हैप्पी नहीं होगा, जैसे कि हम जानते हैं। अगर बात करें अवेंजर इन्फिनिटी वॉर की तो उसमें हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, एंड ये चीज फिर एंड गेम में हमें जाके सही लगी थी, यानी जब उन्होंने थेनोस को हराया था एंड गेम में। तो इसी तरह से अवेंजर्स डूम्सडे होगी जो कि एक इन्फिनिटी वॉर मूवी होगी जहां पे वो एक बार डॉक्टर डूम से हार जाएंगे एंड फिर सीक्रेट वॉर में वो उससे जीतेंगे, यानी सारी चीजों को ठीक करेंगे। तो डूम शायद इसमें जीत जाएगा, मल्टीवर्स पार्शियली कोलैप्स हो जाएगा और अवेंजर्स बिखर जाएंगे। ये एंडिंग डायरेक्ट सेटअप होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए, जैसे मैंने बताया, जहां फाइनल बैटल सिर्फ विलेंस के अगेंस्ट नहीं होगी बल्कि फेट के अगेंस्ट होगी। फिलहाल ये सब रूमर्स और थ्योरीज ही हैं, मार्वल ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर इनमें से आधी चीजें भी सही होती हैं तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि अवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे बोल्ड और एम्बिशियस मूवी बन सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अवेंजर्स मल्टीवर्स को बचा पाएंगे या नहीं, या डॉक्टर डूम का विजन ही फ्यूचर बनेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये थ्योरी सच में काम कर सकती है? बाकी आपकी थ्योरी क्या है वो मैं भी जानना चाहूंगा, कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना द हैरी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में।